अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 2 है। आवाज़ सबको पहुंच रही है भाई? क्लियर है आवाज़? एनी रेस्पॉन्स? मेरी आवाज़ पहुंच रही है किसी को या किसी को भी नहीं जा रही है? आपकी आवाज आ रही है माशाल्लाह, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। साफ है। ठीक है। आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, एक लेक्चर हम कर चुके हैं और वो 2 बार हुआ है। एक तो मस्कत से जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी सेम लेक्चर हुआ था, और लास्ट टर्न पे जो 12 तारीख में हुआ था। जिनके पास नहीं गया वो पहला लेक्चर, वो क्लास के बाद उनको इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आज का जो डिस्कशन है, जो लास्ट टाइम पे डिस्कशन हुआ था, वो इन टॉपिक्स पे था कि गिफ्ट में, हिबा में, विल में, इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है। और अगर किसी शख्स की डेथ हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले कफन दफन किया जाता है, फिर कर्ज की अदायगी, फिर वसीयत, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस किया जाता है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया था, और आज शुरू करेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये वेबसाइट पर मौजूद हैं। यहाँ से हम इसको आपके चैट बॉक्स में डाल देते हैं ताकि ये सिलेबस सारा आपके पास पहुँच जाए। वहाँ से यू कैन डाउनलोड, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैट बॉक्स में हमने इसको ड्रॉप कर दिया है, यहाँ से सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे सिलेबस को हमने यहाँ पर पीपीटी के ऊपर ले लिया है। और आ, जो भी क्लासेस होंगी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। क्लास के बाद आपके इसी ग्रुप में उसका लिंक इंशाल्लाह जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग द सेशन आप खामोश रहेंगे, और कोई सवाल रिलेटेड टू दी स्पेसिफिक स्लाइड होगा वो आप हमसे डिस्कशन करेंगे। और क्लास के बाद 15 मिनट हम देंगे, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन किया जाएगा। एक बुक आप सभी लोगों को फॉरवर्ड की गई थी। अपने अपने कैमरे आप लोग ऑफ कर दें, मेरा कैमरा ऑन रहने दें केवल। जितने लोगों के कैमरे हैं सारे ऑफ कर दें प्लीज़। इट्स ए रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है, सारे लोग कैमरे को ऑफ कर दें। अपने अपने कैमरास को ऑफ कर दें, मेरा कैमरा ऑन रहने दें केवल। शुक्रिया। एक कैमरा और अभी ऑन है, शगुफ्ता खान का, उसको ही बंद कर दें प्लीज़। ठीक है, शुक्रिया। जो बुक है अभी कल भी हमने आपके ग्रुप में फॉरवर्ड किया था। अदरवाइज यू विल गो टू दी, यहाँ पे जाएंगे, अबाउट दी ऑथर में जाएंगे, फाउंडर में, और यहाँ पर एक बुक है जिस बुक को आप डाउनलोड कर लेंगे। ये मैंने ओपन कर दिया है। ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। लेफ्ट हैंड पे ये इंग्लिश में है, राइट हैंड पे ये उर्दू के अंदर है। इसी बुक को हम फॉलो करेंगे। इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू दी कुरान एंड हदीत मौजूद हैं। और इसके अंदर रेफरेंसेस दिए गए हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। वो इंटरनेशनल रेफरेंसेस हैं, वहाँ से यू कैन वेरीफाई इट। जो लोग फर्स्ट टाइम इसमें लॉगिन हुए हैं उनको भी हम समझा देते हैं। ये सारे रेफरेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं, ए टू जेड सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस बैच को ज्वाइन किया होगा, तो थोड़े इश्काल हो सकते हैं कि ये कैसे कंडक्ट किया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है। तो 1 मिनट का टाइम लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास को हम शुरू करते हैं नॉर्मल तरीके से। यहाँ पर ये आईआईआरसी का एक कैटलॉग है, ये भी आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। 2015 से ये इस्लामिक इनहेरिटेंस रिसर्च सेंटर इस पे वर्क कर रहा है, मुस्लिम इनहेरिटेंस के ऊपर। और इसके अंडर में ये काम हो रहा है। ये स्कॉलर्स हैं जो कि मल्टीपल स्कॉलर्स हैं, ऑल आर दी एक्सपर्ट ऑफ द इनहेरिटेंस। ये सारे इनहेरिटेंस के एक्सपर्ट हैं। सबकी कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पे मौजूद है, इसलिए मैं स्लोली स्लोली इसको मूव भी कर रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें। इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैं आप क्लास के बाद ये आपकी तरफ फॉरवर्ड कर दूंगा। ये सारे लोग मेरे को बाई फेस भी जानते हैं, और मेरी जो किताबें होती हैं उन किताबों को ये रिव्यू भी करते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं।
हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा कि सबसे पहले कफन दफन किया जाता है, फिर कर्ज की अदायगी की जाती है, फिर दोनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट बचता है एक्सपेंसेस निकालने के बाद उस पर विल एग्जीक्यूट होती है 1/3। अल्हम्दुलिल्लाह वो सबने सीख लिया है। और चौथा मरला होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किसी शख्स की डेथ हुई है, चाहे वो मेल की डेथ हुई हो फीमेल की डेथ हुई हो, उसने अपने पीछे कितने लोगों को छोड़ा है? एक बेटे को और एक बेटी को। तो फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पे मरने वाले ने अगर 3 लाख रुपए छोड़े हों, तो बेटे को कितना जाएगा और बेटी को कितना जाएगा? तो इस केस में हमें सारा जो डिस्कशन करना है वो अकॉर्डिंग टू दी कुरान एंड हदीत करना है। सूरा अन्निसा की आयत नंबर 11, 411, ये सूरा अन्निसा है और ये उसकी आयत नंबर है जो शुरू होती है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, जिसमें ये कहा गया कि जो बेटा है उसके 2 शेयर होंगे, यानी मर्द का हिस्सा 2 गुना है औरत से। बट ये एवरी टाइम नहीं है जब वो एक साथ एग्जिस्ट करते हों, जब बेटा और बेटी एक साथ एग्जिस्ट करते हों, जब कभी भी सन एंड डॉटर, एस स्टैंड फॉर सन, डी स्टैंड फॉर डॉटर, जो आप नोट्स बनाएंगे वो वीडियो देखकर नोट्स बनाएंगे और प्रॉपर तरीके से कॉपी बनाएं, क्योंकि हम असेसमेंट बीच में टेस्ट भी लेते रहते हैं। रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर, और इसी तरीके से ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर। जब कभी भी ये 4 पेयर यानी 4 पेयर्स आप दे सकते हैं, इसका नाम बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेले बहन, जब कभी भी ये 4 अफराद एग्जिस्ट करेंगे, इनका जो रेशियो होता है दैट इज 2:1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस वक्त इसमें से कौन एग्जिस्ट करता है? बेटा और बेटी। तो बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का एक हिस्सा है। टोटल हिस्से कितने बनेंगे? अगर जोड़ेंगे तो 3 हिस्से बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक शेयर होगा, 1 शेयर होगा, दैट विल बी इक्वल टू जो 3 लाख रुपए है ऊपर, मान लेते हैं कि कफन दफन कर्ज और वसीयत के बाद ये रकम बची है, यानी ये इनहेरिटेंस अमाउंट है, जस्ट कंसीडर इट। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर कितने का आ जाएगा? 1 लाख रुपए का आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉटर है उस डॉटर को कितना जाएगा? 1 लाख रुपए। और जो सन है उसको कितना जाएगा? 2 लाख रुपए। ये सबको समझ में आ गया भाई? कोई किसी को इशू इस सवाल में समझने के लिए? जो ये डिस्कशन किया गया इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो किसी को अंडरस्टैंड ना हो रहा हो? ये क्लियर है? सर इसमें 3 से डिवाइड क्यों किया है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना सन है लिखा हुआ है? एक सन लिखा हुआ है। एक सन के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। ठीक है। एक बेटी का कितना होता है? एक हिस्सा होता है। तो इन दोनों हिस्सों को कितना क्या कर लिया हमने? जोड़ लिया। तो कितना आ गया? 3 आ गया। जो 3 आया इसको आप कह सकते हैं, ये जो 2:1 है, यानी S:D, इसको हम लिख सकते हैं 2:1। और इसको बोलते हैं रेशियो। बेटा और बेटी में रेशियो कितना है? और ये जो नीचे आया है इसको आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ रेशियो। ये मैंने पहली वाली क्लास में भी डिस्कशन किया था, एडिशन ऑफ रेशियो। रेशियो को कहा जाता है निस्बत उर्दू के अंदर। यानी बेटे की निस्बत कितनी है और बेटी की निस्बत कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल फर्ज कर लीजिए कि ये जो सवाल दिया गया है, अगर क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये कहें कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो एक सन है इसकी जगह पर अगर 3 सन हो जाएं और एक डॉटर की जगह पे 2 डॉटर हो जाएं, तो कोई बताएगा इस क्लास में कि अब कितने टोटल शेयर हो जाएंगे? एनीबडी? अगर 6 सन हो जाते हैं, सॉरी, ये 2 सन 3 सन हो जाते हैं,
3 सन हो जाते हैं और 2 डॉटर्स हो जाती हैं, टोटल शेयर्स कितने बनेंगे? 8 हो जाएंगे सर। आठ फाइव। आठ 8 हो जाएंगे। तो एट। 3, जहाँ 3 सन है उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, यानी हर बेटे के 2 हिस्से हैं तो कितने हो गए? 6 हो गए। हर बेटी का एक हिस्सा है तो इसके कितने हो गए? 2 हिस्से हो गए, दोनों को जोड़ेंगे तो आठ कितना हो होगा। गया? 8 हो 8। गया। ठीक है। तो इस केस में अगर 3 लाख रुपए का अमाउंट है तो 3 लाख को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। 8 से 8। डिवाइड करेंगे। अब 3 लाख को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? हम कैलकुलेटर भी यहाँ पर ले लेते हैं ताकि आपको सिंपलीफाई करना आना चाहिए सबको। तो यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये 3 लाख रुपए हो गए। 24। 3 लाख को 8 24,000। से डिवाइड किया, कितना आ गया? 24,000 एक। कितना आया? 37,500। 37,500। 500। 37,500 किसका हो जाएगा? ईच डॉटर का, क्योंकि एक हिस्सा आया, राइट? राइट। तो इन इन दैट केस में ईच सिस्टर का, चूंकि जित ईच जो डॉटर है उसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 37,500। और इसकी मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दी जाए तो सेवेंटी ये फाइव हो जाएगा थाउजेंड 75,000। हर बेटे का कितना हो जाएगा? सेवेंटी 75,000। फाइव थाउजेंड आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। जितने भी बेटे हों उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितनी बेटी हों उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल का सम निकाल लीजिए और उसको पूरे अमाउंट से डिवाइड कर दीजिए। पहले क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? अभी और किसी चीज का डिस्कशन नहीं कर रहे, सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे हैं कि मरने वाले ने अपने पीछे केवल बेटे को छोड़ा है और बेटी को छोड़ा है। बाकी और अफराद भी आएंगे, 120 क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह। 250-300 पन्ने की कॉपी आपकी भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी वीडियो देखने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप मुझे ग्रुप में भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि मरने वाले के एक बेटा है और लेट से यहाँ पे ले लेते हैं 2 बेटियां हैं। एक बेटा है और 2 बेटियां हैं और एक रियल ब्रदर है। अब ये जो बुक है जो आपके पास हमने कहा कि डाउनलोड कर लेना, उसकी ज़रूरत आपको तब पड़नी है जब कोई सवाल आएगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। जिनको उर्दू आता है वो उर्दू का सेम पेज खोल लें, जिनको इंग्लिश में आता है इंग्लिश का सेम पेज आप खोल लेंगे, जो भी प्रिंट आउट करा के रखेंगे। बेटा और बेटी जब भी एग्जिस्ट करेंगे एक साथ, उनकी एक कैटेगरी है जिसको हम अंग्रेजी में तो रेसिडुअरी बोलते हैं। इसी में लिखा हुआ है ऊपर, जो कहलाएंगे रेसिडुअरी अकॉर्डिंग टू द कोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, या फिर एग्नेटिक एयर्स कहलाएंगे, जिसको हम आसाबात बोलते हैं इस टर्मोलॉजी के अंदर जो हम इसको पढ़ा रहे हैं। जो आसाबात की जो कैटेगरी है उसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ABG, AMG और ABN। ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, वक्त धीरे धीरे इंशाल्लाह याद हो जाएगा। इसको ABG हमने शॉर्ट में बोल दिया, ABG। इसको हमने AMG बोल दिया। कब ABG होगा कब AMG होगा ये इंशाल्लाह धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। और ये ABN, ये 3 कैटेगरी इसके अंदर आती हैं, ABG, AMG और ABN। आपने थंब रूल ये याद रखना है, कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, स्टार्टिंग में लगती है। ABG तब होगा जब औरत और आदमी एक साथ इकट्ठा होंगे। जब मेल और फीमेल एग्जिस्ट करते हों तो वो कैटेगरी ABG कहलाती है। जब केवल वुमेन्स ही एग्जिस्ट करती हों, औरतें ही औरतें, तो वो AMG कैटेगरी में आएंगे। और जब केवल मर्द ही मर्द हों तो वो ABN में आएंगे। हमारा जो ये क्वेश्चन है जो अभी स्लाइड पर है बैकएंड के ऊपर, उसमें हम ये देखते हैं कि वहाँ पे सवाल में एक तो कैटेगरी आ रही है किसकी? बेटे की और बेटी की। तो ये कैटेगरी कहलाएगी ABG। ABG कैटेगरी में कितने लोग आते हैं? बार बार आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। सन और डॉटर, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर। ये सब की कैटेगरी जब कभी भी मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल जब पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे तो वो ABG कैटेगरी में आएंगे। और जो ABN की कैटेगरी है, ये कैटेगरी कहलाती है दूसरी, ABN।
जो नीचे है। एबीएन की कैटेगरी में कौन कौन आता है, इंशाल्लाह ये भी धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई टफ टास्क नहीं है, कुछ वक्त लगेगा। तो यहाँ पे एबीएन की जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन आता है, ये लिस्ट यहाँ पर इसी किताब में सब कुछ 9 पेज की बुक से, और इसी में सब कुछ आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे एबीएन की कैटेगरी अब में आप देखते हैं तो ये कैटेगरी आपको याद रखनी है। एबीएन की कैटेगरी, ये एबीएन है, ये दो तरीके से फॉलो होगी। एक तो ऐसे फॉलो होगी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, एक रूल तो इसमें ये लगेगा। और जब टॉप टू बॉटम आप जाएंगे तो इसमें बीच बीच में कुछ कैटेगरी हैं, 1 2 3, इसको अच्छे से समझ लीजिए। टॉप टू बॉटम हमें रूल को फॉलो करना है, लेकिन अगर 1 पे आ गए तो 1 में फिर हमने लेफ्ट टू राइट को मूव करना है पहले, लेफ्ट टू राइट, इसमें भी लेफ्ट टू राइट, फिर इसमें भी लेफ्ट टू राइट। ये कोई टफ नहीं है, आसान है, धीरे धीरे इंशाल्लाह हो जाएगा। पहले हम ऊपर से नीचे आएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट देखेंगे। तो पहली जो कैटेगरी है वो किसकी है, C1 कैटेगरी, हमने उसको सिंपल सा नाम दे दिया है बेटा। ये आपके हाथ की 4 उंगलियों पर हो सकता है, ठीक है ना, हाथ की उंगलियों में 3 3 आपके निशान है हर एक के अंदर, ठीक है ना, बेटा, पोता, पड़पोता। ये पहली उंगली फिनिश हो गई, बाप दादा परदादा। ठीक है, इसी तरीके से सगा भाई, सौतेला भाई, सगे भाई की औलाद, सौतेले भाई की औलाद, सगी चचा, सौतेले चचा, और ये सगी चचा की औलाद और सौतेले चचा की औलाद। अब यहां पर आपके सवाल में कौन है रियल ब्रदर है, इसमें रियल ब्रदर कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कोई बताएगा, इसमें रियल ब्रदर कौन सी कैटेगरी में आता है। थर्ड कैटेगरी। तो जो रियल ब्रदर लिखा हुआ है वहां ए पर, बी वहां जी। पे वहां लिखेंगे उसको एबीएन है, एबीएन है, और यहाँ पे आप ब्रैकेट लिखा देंगे, लगा देंगे C3 के अंदर आता है। अच्छा, हमारे सवाल में सन भी है, सन कौन सी कैटेगरी में आता है, C1। सन वन C1 के कैटेगरी अंदर में। आता है। तो सन, अगर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले हिस्सा उनको दिया जाएगा जिनके हिस्से मुकर्रर हैं, और उसके बाद जो बचेगा वो करीबी रिश्तेदारों का होगा। यहाँ पे आप साइट पे जाएंगे, इसी साइट पे यहाँ पे चले जाइए, इंग्लिश में चले जाइए, और यहाँ पर हदीस में चले जाइए, और हदीस नंबर यहाँ से आप नोट कर लीजिए कि ये हदीस नंबर जो है 6732 है। इस्लाम 360 पे चले जाइए या किसी दूसरे पोर्टल पे चले जाइए। सबसे पहले उनके हिस्से दिए जाते हैं जो फिक्स्ड हैं, और उसके बाद जो क्लोजेस्ट रिलेटिव होंगे, मेल क्लोज रिलेटिव, उनको मिलेगा। लेकिन अगर उनके साथ में उनका पेयर मौजूद है, जैसे सन के साथ में डॉटर मौजूद है, रियल ब्रदर के साथ में रियल सिस्टर मौजूद है, तो फिर उनको जाएगा। तो यहाँ भाई पे टाइम इस, आउट करने का तुम्हारा आंसर उनको सुना है। यहाँ पर रियल मैं क्या ब्रदर मौजूद है, रियल ब्रदर की कैटेगरी क्या है, एबीएन है, एबीएन का C3 है। और यहाँ पे जो सन है, मरने वाले के बेटा करीब है या रियल ब्रदर करीब है, बेटा करीब है। बेटा करीब है। बेटा खरीद। तो जो क्लोजेस्ट होगा उसको जाएगा और दूर वाले को नहीं जाएगा। तो रियल ब्रदर का हिस्सा नहीं होगा, यहाँ पे अब कॉज भी लिखेंगे, कोई शेयर नहीं है इसका, नो शेयर, किस वजह से, ड्यू टू सन होने की वजह से। तो बेटे की होने की वजह से, यानी मरने वाले ने अपने पीछे जो छोड़ा है, एक बेटे को छोड़ा है, दो बेटियों को छोड़ा है, और एक सगे भाई को छोड़ा है। तो सगे भाई का कोई हिस्सा नहीं है चूंकि बेटा मौजूद है। अगर इस सवाल में बेटा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इस सवाल में बेटा नहीं होता, तो दो बेटियों का हिस्सा कितना होता। सूरा निसा की आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है कि एक डॉटर अगर हो तो उसका हिस्सा कितना होता है, 1/2। और अगर दो डॉटर हैं, 2 और मोर हैं, दो या दो से ज्यादा डॉटर हैं, तो उनका हिस्सा होता है 2/3 में, और वो बराबर की शेयर होती। तो अगर मान लीजिए इस सवाल में बेटा अगर नहीं होता, तो दो बेटियों का हिस्सा कितना होता, दो बटे 2/3। तीन होता। और ये जो डॉटर हैं ये फिर एबीजी नहीं होती, ये प्राइमरी ईयर्स होती, जबिल फरूज होती। ये उस किताब में सारा लिखा हुआ है, वो धीरे धीरे इंशाल्लाह याद हो जाएगी। तो ये बेटियां को हिस्सा 2/3 जाता। और ये जो रियल ब्रदर है इसकी कैटेगरी यही रहती
बचा हुआ हिस्सा जो था 1/3 कौन ले जाता फिर? भाई ले आता। सगा भाई ले जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर बेटा मौजूद है, बेटे की मौजूदगी में, पोते की मौजूदगी में, यहाँ पे हम लिखते हुए भी चलते हैं सारी चीजों को। सन हो, कब कब नहीं जाता इसको रियल ब्रदर को, सन की मौजूदगी में, ग्रांड सन की मौजूदगी में, या ग्रेट ग्रांड सन की मौजूदगी में, फादर की मौजूदगी में, ग्रांड फादर की मौजूदगी में, किसको हिस्सा नहीं जाता? नो शेयर। किसका? रियल ब्रदर का कोई हिस्सा नहीं होता है। हमारे केस में यहाँ पे सन मौजूद है, दैट्स वाई इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ मरने वाले ने जो भी प्रॉपर्टी छोड़ी है उसमें से केवल इसको जाएगा और इसको जाएगा। यानी एक सन है तो एक सन के कितने हिस्से हो गए? दो। यानी इनके दो शेयर हो गए। और दो डॉटर हैं, हर एक डॉटर का एक हिस्सा है, तो कितने हिस्से बने? दो। टोटल हिस्से कितने बन गए? चार। तो यानी पूरी प्रॉपर्टी के फोर शेयर बन रहे हैं। अगर मान लो मरने वाले ने इनहेरिटेंस अमाउंट छोड़ा हो 4 लाख रुपीज का, तो हर बेटी को कितना हिस्सा जाएगा? 1 लाख। लग जाएगा। ईच डॉटर का 1 लाख रुपए होगा। और सन का जो होगा वो कितना दो होगा? लाख 2 लाख दो होगा। लाख होगा। क्लियर है भाई? बिल्कुल राइट। आसान है, मुश्किल नहीं है। हमने ऑर्डर वाइज ही सारे सवाल रखे हैं, धीरे धीरे इंशाल्लाह उनको बढ़ाते चले जाएंगे। 1 घंटे का टाइमिंग हमारे पास है। 8-10 क्वेश्चंस हम कराएंगे, 8-10 क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह होमवर्क देंगे। जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको करने के बाद कोई भी होमवर्क जो है स्नैपशॉट में प्लीज़ ना भेजें। कोई जो है पीडीएफ डाउन वो स्कैनर डाउनलोड कर ले और पीडीएफ में हमें आप करके भेजेंगे इसको स्कैन करके। और अपने बैच का नाम लिख के, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट के बैच के नाम बैच में नाम सेम है, तो बैच नंबर और अपना नाम आप लिख के भेजेंगे, इस बैच से हैं और ये हमारा नाम है। और इंशाल्लाह वो हम जो है टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसमें कुछ फर्द बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अब हम लेके, वहाँ तो आसान था चूंकि दो ही लोग थे, अब यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो पहला स्टेप ये रहेगा यहाँ पे किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए, मरने वाले ने अपने पीछे फादर को छोड़ा है, डॉटर को छोड़ा है और वाइफ को छोड़ा है। यहाँ पे समझना है आपको। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने क्या करना है कि स्टेप नंबर 1 करना है। अपने अपने भाई कैमरे प्लीज बंद कर लें, फिर सारे खोलेंगे फिर डिस्टरबेंस होगा। थैंक यू। स्टेप नंबर 1 में आप यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स, यानी वारिसीन और उनके हिस्से। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 1। ये तो करने वाले का क्वेश्चन था, सवाल था, यहाँ पे आप जवाब लिख रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है, जब हम ये पढ़ेंगे तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद, मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ कॉल्ड दी मुनासखा, तो उसके अंदर ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लिखें कि मरने वाले ने किस किस को छोड़ा है। और अगर किसी ने नाम भी बताए हैं तो ब्रैकेट में नाम भी लिखें उसके। तो यहाँ पे आप लिखें कि मरने वाले ने फादर को छोड़ा है, फादर का नाम ब्रैकेट में लिखा जाएगा अगर नाम कुछ स्पेसिफाई होगा, और वाइफ। ये लोगों के नाम लिख दिए गए। अब इनकी क्या कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, मैं उसी किताब को खोल रहा हूँ, वहाँ से आप लोग मुझे देखकर बताएंगे कैटेगरी क्या बनती है। ये मैंने बुक को ओपन कर लिया है और इस बुक में सबसे पहले हम चलते हैं बेटी की तरफ, शेयर ऑफ डॉटर की तरफ चलते हैं। और वहां देख के आप बताइए कि डॉटर की कौन सी कैटेगरी लिखूं उसके अंदर। डॉटर की एक कैटेगरी ये है, इतना मिलता है। दूसरी कैटेगरी ये है, इतना मिलता है। तीसरी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी लिखनी चाहिए? कैटेगरी 1 होनी चाहिए। 1, नाम क्या है? 1/2। नहीं, 1/2 नहीं बताना, आपने कैटेगरी पर डिफाइन करना है। ZF का मतलब है जबिल फरूज। लेवल ये फरोज। जाविल अरहाम है सर ये। नहीं, जबिल अरहम तो जेड नहीं जेड ही नहीं, होगा, ये जबिल। फरूद है सर, ये जबील फरूद है। हाँ, जबिल फरूज है। तो उसको जी। हमने ZF शॉर्ट में लिख दिया, चूंकि वक्त इतना नहीं है सारी टर्मिनोलॉजी बोली जाए। तो जबिल फरूज में इसको 1/2 दें या 2/3 दें, कितना दें? 2/3। 1/2। 1/2। रीजन? यहाँ पर दो साल। सन नहीं है, एक ही ओनली बेटी डॉटर है। है। हमारे एक अभी ही सवाल में डॉटर। डॉक्टर। सन नहीं है, केवल एक ही डॉटर प्रेजेंट है, ठीक है।
तो इसका हिस्सा कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो वहां चलते हैं और वहां पे जाके हम 1/2 लिख देते हैं। ये आप सीख लेंगे इंशाल्लाह, सारी चीज़ आसान हो जाएंगी। तो डॉटर की जो कैटेगरी है वो है प्राइमरी ईयर्स कोर्ट के अकॉर्डिंग या फिक्स शेयर, और उसका हिस्सा 1/2 है चूंकि वो अपने भाई के साथ में नहीं है। अब हम चलते हैं वाइफ की तरफ, वाइफ को कितना हिस्सा मिलेगा फिर उसी किताब में देखते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे करने से पूरी किताब 2 महीने के अंदर रट जाएगी आपको। अब देखिए वाइफ को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, गौर करें इसके ऊपर। 1/4, 1/8, 1/8। क्यों मिलना चाहिए, 1/4 क्यों नहीं जाना चाहिए, रीजन? औलाद है इसलिए। औलाद है इसलिए। औलाद में से चाहे सारे हो या इनमें से कोई एक भी हो तो वो औलाद ही है। बट याद ये रखना है, औलाद में नवासा नवासी नहीं आते हैं, औलाद में केवल यही हजरात आते हैं जिसका नाम लिखा हुआ है। पोते, बेटे के बाद पोते कितनी भी नीचे तक चले जाएं, या आपके पास पोतियां कितनी नीचे तक चली जाएं, लड़की की औलादें दूसरे खानदान में चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे औलाद मौजूद है, दैट्स वाई बीवी का हिस्सा 1/8 होगा। तो स्टेप नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बीवी का हिस्सा भी कभी कोई नहीं काट सकता है, ना बेटी का हिस्सा काट सकता है, ना कम कर सकता है। तो वाइफ का हिस्सा हो गया 1/8। क्यों हो गया, लिख देंगे ड्यू टू औलाद होने की वजह से। अच्छा, अब वालिद साहब का हिस्सा आपने बड़े ध्यान से देखना है। वालिद साहब का शेयर बहुत ही ध्यान से देखना है। वालिद साहब को 3 तरीके से मिलता है, और थोड़ा सा गौर करके बताएंगे, ऐसे ही नहीं बोलेंगे। देखिए जरा कौन सा हिस्सा मिलना चाहिए वालिद साहब को, थोड़ा सा गौर करिए उसके बाद बोलिएगा। हमारे सवाल में कौन कौन मौजूद है, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, फादर है, डॉटर है, और मदर है। तो फादर की क्या कैटेगरी बननी चाहिए, थोड़ा सोचें और देखें। सेकंड कैटेगरी, ZF प्लस A। और किसी की कोई राय है भाई, या सबको सबका को ठीक लग रहा है आंसर? अगर किड्स प्रेजेंट हो, और किड्स नो में कौन हो, सेकंड। आर फीमेल आर हो, किड्स में फीमेल हो, तो फिर 1/6 भी जाएगा। 1/6 तो ये फिक्स्ड है, ZF का वन बाई मतलब सिक्स वो, प्लस आर जाएगा सर। हाँ प्लस आर अलग जाएगा, आर का मतलब बचा हुआ रेसिड्यू, अगर बचा तो इसका मतलब फादर को 2 तरीके से हिस्सा मिलता है। जब किसी शख्स की बेटी मौजूद हो, या पोती मौजूद हो, या पड़पोती मौजूद हो, तो इसको 2 तरीके से मिलेगा। ये ZF भी है और ये ABN भी है। लेकिन ये ABN कौन सी कैटेगरी का है, अभी कैसे ठीक पता है। लगेगा? इसकी किताब में जाएंगे। आप देखिए, आप ABN की कैटेगरी जाके देखिए, वाले साहब ABN की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आज आ गया। C2। हाँ ये देखिए ABN की कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आते हैं वाले साहब, ABN की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, C2 दिख रहा है सर ये। C2, ठीक है। तो हम उसमें AC2 भी लिख सकते हैं, C2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ABN तो हमने लिख ही दिया, ठीक है। तो कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं। तो यहाँ पर वालिद साहब को 1/6 तो जाना ही जाना है, क्योंकि ये सूरह निसा की आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है। और आर भी जाएगा, अगर बचा हुआ, आर का मतलब है रेसिड्यू, बचा हुआ माल। पहला स्टेप बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यही गलत कर दिया तो सब कुछ ही गलत हो जाएगा। कम टू दी स्टेप नंबर 2, इसमें 4 स्टेप बनेंगे। स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे पहले उनके हिस्से देंगे जो फिक्स्ड हैं। तो यानी टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ जबिल फरूज यानी प्राइमरी ईयर्स, तो उनके जो नाम हैं पहले लेटर वो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। सारे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त इतना नहीं है। D और W, वालिद साहब का हिस्सा 1/6 है, बेटी का हिस्सा 1/2 है, वाइफ का हिस्सा 1/8। अब जो सारा मैथमेटिक्स है वो एलसीएम पे बेस्ड है। कितना एलसीएम आएगा, जिनको एलसीएम आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है जी। कितना होगा एलसीएम? 24। 24। अब 24 जब हो गया तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 2 से डिवाइड करेंगे 24 तो 12 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना बन गया 25 बटा टोटल? 24, 19/24। 19/24। तो 19/24 हुआ, तो इसका मतलब अभी कुछ बचता है। अगर ऐसा हो जाता ये 24/24, तो फिर तो बचता ही नहीं, खत्म हो जाता, राइट। तो इसका जी मतलब सर। समथिंग इज लेफ्ट, कुछ बच रहा है।
तो अब जो बच रहा है वो आर बच रहा है। गो टू ना दी, हमारे भाई माइक जैसे बंद रखिए। प्लीज प्लीज स्विच ऑफ दी माइक। अगर जरूरत है तो आप मेरे से बात करेंगे और किसी से नहीं, तो क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। स्टेप नंबर 3, सीरियस होकर रहिए, टॉपिक बहुत सीरियस है। अल्लाह का शुक्र है कि 150 लोगों में से 42 लोग हैं, 1/3 हैं, और इतने ही तकरीबन 1/3 ही ज्वाइन करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। शेयर ऑफ, यहां लिखेंगे शेयर ऑफ एबीएन। एबीएन का मतलब असबा बीनफसी, यानी यहाँ पे शेयर किसका निकालना है हम, एबीएन में कौन है हमारे पास, वालिद साहब, ठीक है। यहाँ पे ये वालिद साहब मौजूद हैं एबीएन के अंदर, तो हम इनका आर निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर जो बचा हुआ है वाले, इसमें दो पार्ट लिखेंगे। ए पार्ट में शेयर लेफ्ट फॉर फादर, फादर के लिए जो शेयर बचा है उसका मतलब है आर, और पूरी प्रॉपर्टी में से 19/24, इस वन को हम बोलते हैं होल एस्टेट, यानी पूरी संपत्ति। और 24 ये आ गया, 24 माइनस 19, दैट विल बी दी 5/24। तो अब वालिद साहब का टोटल हिस्सा कितना हो गया, दो हिस्से हो गए। तो यहां लिखेंगे टोटल शेयर ऑफ फादर। टोटल शेयर ऑफ फादर दो तरीके से उनको जा रहा है, एक तो जेड एफ की बिना पर और एक आर की बिना पर। तो एक तो था 1/6 और दूसरा कितना है 5/24। 5/24। तो 5/24। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो 24 होगा, और ये नाइन कितना बाई हो ट्वेंटी फोर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, ये 5, यानी 9/24। अब आप ये देखिए कुरान करीम के अंदर तो आपको 9/24 मिलने ही नहीं, कहीं पे, कहीं पे भी नहीं है, आप देख लीजिए आगे कितना है, 1/6 है। 6। तो इसका मतलब जब तक हम हदीस को साथ में नहीं लेंगे तब तक काम नहीं हो सकता है। सिर्फ कुरान से ही रूल्स नहीं निकल सकते हैं, हमें आपकी जिंदगी मुबारक को भी फॉलो करना पड़ेगा। अब ये हो गया स्टेप नंबर 3। कम टू दी स्टेप नंबर 4, जो कि लास्ट स्टेप है। स्टेप नंबर 4, यहां लिखेंगे टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। अब हमारे पास जो हिस्से थे वो फादर मदर और वाइफ, फादर सॉरी फादर डॉटर और वाइफ, फादर का हिस्सा है 1/6 नहीं लिखेंगे, फादर का हिस्सा कितना लिखेंगे, नाइन 9/24। बाई ट्वेंटी फोर और डॉटर का वही है, और वाइफ का 1/8 है। एलसीएम 24 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 24/24। अब ध्यान से सुनिए मुझे जो मैं कहने जा रहा हूं। अगर किसी ने किसी भी दारुल इफ्ता को, जिससे भी आप फतवा निकलवाना चाहते हैं कि भाई मैं जो है बेटी हूं, और यहाँ पे इंतकाल किसको हुआ, कोई बताएगा यहाँ पे, यहाँ बाप पे का यहाँ पे इंतकाल किसका हुआ बेटी है, बेटी के बाप का। शोहर का यहाँ पे वाइफ भी मौजूद है, तो कॉमन किसका इंतकाल हुआ है, हस्बैंड का, बेटे राइट। का हस्बैंड का हस्बैंड का हस्बैंड का इंतकाल हुआ है तो वाइफ है, उसकी बेटी है, और उसके बाप है फादर बाप है, है। यानी मरने वाले शख्स ने अपनी बीवी को छोड़ा है। तो अगर किसी ने ये फतवा, हो सकता है कि फतवा अगर ये पूछेगा तो कहेगा जी मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है, उसने बीवी को छोड़ा है, मुझे छोड़ा है, और बेटी को छोड़ा है। बीवी अगर फतवा मांगेगी तो वो कहेगी मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, और मेरे शौहर ने अपने बाप को छोड़ा है और एक बेटी को छोड़ा है। तो बहरहाल जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया हो, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मरने वाले ने बाप, बेटी और बीवी को छोड़ा है, की प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होंगे, ये क्वेश्चन अगर आपने पूछा, तो आपको इसका आंसर दो तरीके से मिलेगा। दारुल नदवा से पूछें, इमारत शरिया से पूछें, या बरेली शरीफ से पूछें, जहाँ से ही पूछना हो आपने, क्योंकि इसके अंदर देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, एक ही तरह का फतवा आएगा। लेकिन उसके दो आंसर्स आ सकते हैं। एक तो आंसर जो कि उमर रसीदा स्कॉलर्स हैं, जो काफ़ी वक्त उनको हो गया पढ़ाते हुए, उन्होंने जो रूल्स पढ़ा है वो ये रूल पढ़ा है जो हमने सीखा है। वो ये कहेंगे कि मरने वाले की प्रॉपर्टी के जो टोटल डिवीज़न होंगे
वो होंगे 24, यानी मरने वाले की पूरी प्रॉपर्टी के 24 डिवीजन होंगे। उसमें से जो शेयर ऑफ फादर होगा, बाप का हिस्सा जो होगा उसको 9 जाएंगे, और शेयर ऑफ डॉटर बेटी को जाएंगे 12 हिस्से, और शेयर ऑफ वाइफ को, यानी मरने वाले की बीवी के 3 हिस्से हैं, मरने वाले की बेटी के देखे 12 बीवी हिस्से। के तकम आता है कि इस पे अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी आप कैलकुलेशन पे जाएंगे, ये डिस्कशन आप क्लास के बाद में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए जो भी है। डॉटर के 12 हिस्से जाएंगे, फादर के 9 हिस्से जाएंगे। एक तो आंसर आपको ये मिलेगा। और जो अभी जो नया जनरेशन है उलमा इकराम का, चूंकि उन्होंने परसेंटेज भी सीख लिया है, मदारिस में कुछ मैथमेटिक्स भी सिखाया जाने लगा है, तो उसमें वो ये बताएंगे कि जो वालिद साहब का जो हिस्सा है वो कितना है, थर्टी 9 सेवन बाय पॉइंट फाइव 924। डॉटर का हिस्सा है 1/2, यानी ये 50% हो गया। वाइफ का जो हिस्सा है दैट इज 1/8, यानी 12.5% हो गया। कोई निकालेगा 9/24 कितना आएगा? 37.5। 37.5। तो आपको दो तरीके से ये सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है जी। और कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने वही आपको बताया पीछे, कि अगर फॉर एग्जांपल इस सवाल में अगर हम ये ले लें कि इनहेरिटेंस अमाउंट फॉर एग्जांपल 40,000 रुपये है, वही अगर अपना अमाउंट अगर हम ले लें, तो 40,000 को कितने से आप डिवाइड करेंगे? एक तरीका तो ये कि 24 से डिवाइड कर दें, और यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू निकाल लें। तो मैं दोनों तरीके से आपको राइट निकाल कर दिखा देता हूँ। निकालें, कोई सब कैलकुलेटर खोल लें ताकि मुझे टाइम ना लगे। 40,000 को 24 से डिवाइड करें, कितना आएगा? सर, 1666 रुपए। 1666 रुपये और 6 7 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम हाँ यहाँ जी। पे फादर को देना चाहते हैं, तो फादर को 9 हिस्से जा रहे हैं, यानी 9 बार 15,000। 1600। कितने जाए, कितने जा रहे हैं वालिद साहब? 15,000 15,000 14,999 सर, 15,000। 15,000 चले गए वालिद साहब को, ठीक है जी। अच्छा, इनको कितने जा रहे हैं, डॉटर को कितने जा रहे हैं? डॉटर को जा रहे हैं 12 हिस्से, तो कितने चले गए? 20,000 20,833 रुपए। 20,000 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, चलो इनको चले गए। और 20,000 इनको, ही चाहते हैं। ठीक। और इसको कितने जाएंगे, चूंकि 40,000 में से 20,000 इनको चले गए, और इनको सर, कितने चले गए वाइफ को? 5,000 रुपये। चूंकि कितने जा रहे हैं, 3 इंटू दिस 1, 12.5%। ठीक है, 12.5%। तो वाइफ को चले गए कितने, इतने चले गए। तो अरे अगर आप 5,000 ऐसे 5,000। निकालेंगे तब भी आंसर वैसे ही आना है। और अगर कोई ऐसे निकालना चाहता है कि मल्टीप्लाई कर दे, कि फॉर एग्जाम्पल 37.5% की, चूंकि मैथमेटिक्स को मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है। कोई अगर इस तरीके से निकालना चाहता है कि 40,000 है और उसको 37.5% है, तो उसने यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई किया 37.5%, और उसने यहाँ से डिवाइड कर दिया कितने, 100 से, तो भी आपके पास यही वैल्यू आएगी जो 15,000 रुपये है। दोबारा देख लीजिए, किसी ने 40,000 का अमाउंट छोड़ा है, और उसकी बीवी को जो जाना है वो जाना है कितना, 12.5%। उसने 12.5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी और डिवाइड कर दिया कितने से, 100 से, तो कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो कैसे भी आप करें आंसर ठीक आएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। जब आप वीडियो बार बार इंशाल्लाह सुनेंगे तो आता रहेगा, और बार बार इसी तरह के सवालात होते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम ये देखते हैं कि मरने वाले यहाँ पे हस्बैंड कौन मरा है, यहाँ पे कोई बताएगा सवाल में? वाइफ 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 की मौत हुई है। वाइफ ने अपने शौहर को छोड़ा है, और एक बेटे को, और एक बेटी को छोड़ा है। तो अब जो शौहर है, शौहर के हिस्से कितने होने चाहिए, कितना मिलना चाहिए, फिर किताब की तरफ चलेंगे। एवरी टाइम किताब अगर आपके हाथ में होगी तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, वन बाई सारी सी। फोर होगा हम लोग। हाँ, तो दिखा दें जिन लोगों को पता नहीं है, ताकि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं है कितना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो शौहर का हिस्सा देखिए क्या लिखा हुआ है, औलाद की मौजूदगी में कितना जा रहा है? 1/4। 1/4। तो वहाँ, अच्छा, इसकी कैटेगरी क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ द हस्बैंड? कौन सी कैटेगरी में जेड लाएंगे? एफ। केवल जेड जेड एफ। है, जेड इसकी एफ। एक ही कैटेगरी है, Level प्राइमरी fruit. है जी। अच्छा, अब बेटा भी है बेटी भी है, हमारे पास 3 हजरात हैं। हस्बैंड है, सन है, और डॉटर है। इसको तो आपने बोल दिया ये जेड एफ है, और इसको हम 1/4 दे देंगे।
इनकी कैटेगरी क्या है? अब भी यहाँ पे ZF है। असबा ए नहीं, असबा आ जाएगा। सन एंड डॉटर पे जाइए, तो यहाँ पे जब भी आप जाएंगे इधर देखिए, सन एंड डॉटर की कैटेगरी लाई करती है। कौन सी कैटेगरी लाई करती है? डॉटर और सन कौन सी कैटेगरी में जाते हैं? ए बी जी, ABC। ए शॉर्टकट बताया आपको मैंने। बी जी। तो ए ए बी बी जी। जी में बेटा बेटी है, पोता पोती है, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन, केवल इतने ही चार ही लोग आते हैं और उनकी कैटेगरी ए बी जी होती है। मेल को दो हिस्से मिलते हैं, फीमेल को एक हिस्सा मिलता है। तो अब हम चलते हैं अपने उधर पीपीटी के ऊपर, और यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि शौहर को जो है वो ZF है, उसका हिस्सा 1 बटे कितना होगा? 4 होगा। क्यों होगा? ड्यू टू औलाद, यानी ड्यू टू किड्स होने की वजह से। ठीक है। अच्छा, बेटा और बेटी की जो कैटेगरी है, जब ये एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो ये ABG कहलाएंगे, और इनको जो बचेगा वो मिलेगा, वो बचे मलेगा रेसिड्यू, यानी पहले प्राइमरी ईयर्स को देने के बाद। तो यहाँ पर ये हमने स्टेप नंबर 1 पूरा कर लिया कि स्टेप नंबर 1 में ये है। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 ये कहता है कि आप सबसे पहले प्राइमरी ईयर्स को देंगे, तो यू विल राइट हियर टोटल शेयर ऑफ ZF। तो टाइटल तो यही रहेगा, लेकिन हमारे पास टोटल शेयर ऑफ ZF में एक ही शख्स है जो कि हस्बैंड है, जिसका हिस्सा 1/4 है। कम टू दी स्टेप नंबर 3 पे आ जाइए। स्टेप नंबर 3 में अब हम क्या निकालेंगे? शेयर ऑफ रेसिड्यू। ए। भाई प्लीज ये लाइन वगैरह ना खींचें, रिक्वेस्ट है, क्लास को सीरियसली लें। सारा काम टाइम मेरा ही बर्बाद हो जाएगा फिर। शेयर ऑफ ABG, असबा बी गैरी ही। यहाँ पे किसके हम हिस्से निकाल रहे हैं? असबा बी गैरी में कौन है? बेटा बेटा और बेटी। बेटी बेटी। मौजूद है, राइट। अब बेटा और जो बेटी मौजूद है, यहाँ पे जब कभी भी याद रखना है, जब कभी भी सन एंड डॉटर, या ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, या रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, या पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर एग्जिस्ट करेगा, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, A B C D और E। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर पहला स्टेप है कि कितना हिस्सा बचा है बेटा बेटी के लिए। थ्री शेयर बाय फोर लेफ्ट कितना है? R। जिनको आता है उनके लिए तो आसान है, जिनको नहीं आता हमें सभी को लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF। तो एक में से माइनस कर देंगे 1/4 को। 1/4 कहाँ से आया? यहाँ से आया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक रोटी है, एक रोटी में से अगर ये एक हिस्सा 1/4 किसी ने खा लिया, तो बाकी जो हिस्सा बचा है कितना बचा? 3/4 चार। बचा। ठीक है, तो 3/4 जो बचा वो कौन खाएगा? बेटा और बेटी खाएगा। तो स्टेप नंबर B में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे, और ये जो लिखा जा रहा है कहाँ से लिखा जा रहा है? सूरह निसा की आयत नंबर 11 से, यूसी कौमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हाज़िल उन्सयैन। यानी बेटे और बेटी की जो निस्बत है, मेल फीमेल की जो निस्बत है, जब वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो 2:1 है। यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर, यानी बेटा और बेटी की निस्बत। तो हम इसको लिख सकते हैं S:D = 2:1। ये हम रेशियो को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। स्टेप नंबर C में हम लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। एडिशन ऑफ रेशियो मीन्स सन प्लस डॉटर इक्वल टू 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। ये 3 हो जाएगा। स्टेप नंबर D में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेयर ऑफ सन, यानी बेटे का हिस्सा। मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में लेके चल रहा हूं चूंकि मल्टीपल लैंग्वेज के लोग क्लास में हैं। शेयर ऑफ सन मीन्स बेटे का हिस्सा इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन टू बाई ऑब्लिक फाइव। एडिशन ऑफ रेशियो। 1/2। इसको आप उर्दू में बोल सकते हैं, R का मतलब बचा हुआ हिस्सा,
बचा हुआ आपके पास हिस्सा, ये बचा हुआ हिस्सा है, यानी बचा हुआ हिस्सा मीन्स दैट इज 3/4, जो 3/4 बचा है। रेशियो ऑफ सन मीन्स दैट इज द रेशियो ऑफ सन इज टू, एडिशन ऑफ रेशियो मीन्स 3। तो यहां पे यू विल राइट 3/4 दैट इज आर, multiplied by ratio of sun that is 2, addition of ratio 3 that is 3। यहां से you will simplify it, 1/2। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 आ जाएगा, दैट इज 1/2। ये फार्मूला हर एक जगह पर अप्लाई होगा, 4 टाइम्स अप्लाई होना है, सन एंड डॉटर के केस में, ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर के केस में, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर। तो इसको आप फार्मूले को याद कर लें, बस इसकी जगह पर वो शख्स आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा गया था। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर, इसका ई स्टेप, शेयर ऑफ डॉटर, डी डॉटर। स्टैंड फॉर डॉटर, आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर, यानी सिंगल कैंडिडेट का ही निकालना है, ये भी एक ही सन का है और ये भी एक ही डॉटर का है, और एक एक करके निकालेंगे, दैट इज द बेटर वे। एडिशन ऑफ रेशियो, नाउ पुट दी ऑल वैल्यूज, 3/4 इज द बचा हुआ माल, दैट इज द 3/4 हस्बैंड को देने के बाद, एंड शेयर ऑफ डॉटर यानी निस्बत रेशियो ऑफ डॉटर इज 1, यानी दिस वन, ये वैल्यू यहाँ से आ गई, एंड टोटल हिस्से कितने हो गए, यानी 3। रेशियो 3 हो गए, यहाँ से 3 से 3 डिवाइड करेंगे, दैट इज 1/4। ये हमारे 3 स्टेप निकल गए। कम टू दी फोर्थ स्टेप में जाएंगे, स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल ऑल इनहेरिटर्स। अब आप देखिए कुरान करीम में जो फिक्स्ड शेयर है वो केवल हस्बैंड का है, लेकिन सन का शेयर फिक्स्ड नहीं है और डॉटर का फिक्स नहीं है जब वो एक साथ में एग्जिस्ट करें। जब कभी भी सन एंड डॉटर एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं वो फिक्स शेयर नहीं है, वो रेशियो के अंदर है, यानी बचे हुए माल में 2:1 मिलेगा। बेटी अगर अकेली है तो उसका हिस्सा 1/2 है, अगर 2 या 2 से ज्यादा हैं तो 2/3 में बराबर की शरीक है। कहीं पर भी पूरे कुरान में हदीस में दो मर्दों का हिस्सा 2/3 है ही नहीं, देख लीजिए आप उठा के। दो मर्दों का हिस्सा, दो आदमियों का हिस्सा 2/3 है ही नहीं, कहीं नहीं है। तो औरत को तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, जालिम तो हम है, देना ही नहीं चाहते हैं, क्या करें। कोई शादी करके बच जाता है कि बहन की शादी कर दी है तो हम उसको जो है विरासत में हिस्सा नहीं देंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड का हिस्सा कितना हो गया, 1/4, दैट 1/4। इज रिजर्व। सन का हिस्सा फिक्स नहीं था, हमने कैलकुलेट किया है, 1/2। 1/2, 1/2। और डॉटर का हिस्सा जब वो भाई के 1/4। साथ थी तो 1/4, नहीं 1/4 भाई के साथ जब है तो राइट। कैलकुलेट करना पड़ रहा, जब वो अकेली थी तब 1/2 था। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, अगर यहाँ पे ऐसा कोई रूल हो जाता, अगर ऐसा रूल हो जाता कि भाई बेटी को पहले दे दो, तो फिर बेचारे सन के पास क्या बचता जाके, फिर तो उल्टा हो जाता। तो ये बेटी जो है अपने भाई के लिए सेकंड कैटेगरी में आ जाती, यानी जो प्राइमरी रो में खड़ी थी, ZF का मतलब है प्राइमरी रो और रेसिड्यूरी का मतलब है सेकेंडरी रो। बेटी यहाँ पर थी, लेकिन उसका भाई जब यहाँ पर आया तो बेटी भी नीचे आ गई अपने भाई को हिस्सा दिलाने के लिए। तो यहाँ पर जो है बेटी का हिस्सा कितना हो गया, 1/4। 4। अब यहाँ अगर निकालते हैं एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 2 + 1 दैट इज 4 = 4। तो एक तो ये हो गया, पूरी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे, हस्बैंड को एक हिस्सा जाएगा और बेटे को 2 हिस्से, बेटी को एक हिस्सा। दूसरा तरीका ये कि हस्बैंड को 1/4 है, दैट इज 25% इज गोइंग, सन को 1/2 दैट इज 50% शेयर, एंड डॉटर का 1/4 दैट इज 25। 25%। तो बहुत तरीके से मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूं। ये आपके लिए होमवर्क है, एग्जैक्टली सेम है होमवर्क नंबर 1। इसमें 2 बेटे हो गए हैं और एक बेटी हो गई है, बस इतना सा फर्क है, दैट इज दी होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क।
आज फ्राइडे है, फ्राइडे से लेके थर्सडे तक आपने इस असाइनमेंट को सबमिट करना है। और भी सारे सवाल आएंगे, बट ऐसा ना हो सारे लोग थर्सडे में कर दें, क्योंकि क्लास में तकरीबन 40 लोग हैं। 40 में से हम ये मान के चलते हैं, जैसे एवरेज है कि 20 लोग तो सबमिट करते ही हैं, तो 20 लोगों की कॉपी को चेक करना में टाइम लगता है, क्योंकि हर एक पॉइंट हमने देखना है, ताकि कहीं गलती की है समझाना भी है उसको। तो बेटर इज़ दैट जो जितनी जल्दी करके दे देगा अच्छी बात है, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब ये एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अभी हमारे पास टाइमिंग मौजूद है, 10 बजे तक तो हम क्लास लेंगे लेंगे। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं अभी। और इस क्वेश्चन में मदर है, फादर है और वाइफ है। अब यहाँ पर वाइफ के औलाद है ही नहीं कोई, मरने वाले के, यानी शौहर की डेथ हुई है, औलाद नहीं है। वाइफ का हिस्सा कितना होगा फिर वन किताब? बाई वन एट फोर्थ 1/4 होगा। 1/4 बिकॉज नो औलाद। तो यहाँ पे हम जाएंगे, फिर बार बार अगर किताब देखते रहेंगे तो याद भी होता रहेगा कौन से पन्ने पे ये भी लिखा रहेगा। तो यहाँ पे वाइफ का जो होगा शेयर 1/4 है, चूंकि औलाद नहीं है। तो एक तो हमारे पास फादर साहब हैं, एक वाइफ है, और एक मदर है, और रियल ब्रदर भी है। इतने लोग वहाँ मौजूद है। तो आपने ये तो बता दिया, वाइफ को जो जाएगा वो कितना जाएगा आपके पास, ये वन जेड बाई एफ है, फोर 1/4 जाएगा। अच्छा, अब जरा फोकस कीजिए कि फादर को कितना जाना चाहिए। फादर की लिस्ट में 3 तरीके से हिस्सा मिलता है, बताइए फादर को कितना जाएगा? कौन सी कैटेगरी आएगी फादर की? 3 हैं। रेसिड्यू। ZF तो आएगी, ए जेड भी एफ आएगा, प्लस आर भी ए। आएगा। देखें, ध्यान से देखें, ये जेड एफ आएगी, ये आएगी, ये आएगी, तीनों में से एक ही आनी है, दो तो आ नहीं सकती। ये जेड एफ C2। प्लस C2। ए। इस पे टिक लगाएं या इस पे लगाएं, कौन सी पे लगाएं? नीचे जेड एफ नीचे प्लस ए। लाना। C2 बिकॉज नो किड्स। नो किड्स, कोई औलाद, ये औलाद नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन याद ही रखना है कि जब कभी भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो बीवी को जो है माँ बना देते हैं, कोई माँ को बीवी बना देता है, ठीक है ना। और कोई क्या करता है, क्वेश्चन पूछते वक्त है बेटी और बेटा, वो अपना भाई बहन बता देता है कि उसने भाई बहन छोड़े। और ये बताओ, मरने वाले ने बेटा बेटी छोड़ा, जो कि भाई बहन का रूल अलग है, बेटा बेटी का रूल अलग है। तो यहाँ पर ये जो है, ये मेल तो है, बट ये मेल में यहाँ पे बेटा नहीं है, ये मरने वाले का कौन है, सगा भाई। भाई आई। है, रियल ब्रदर है। तो यहाँ पे कोई किड्स नहीं है, हमें सवाल को ध्यान से समझना है, नो किड्स। तो यानी वालिद साहब को क्या जाएगा, आर। अब यहाँ वालिद साहब की कैटेगरी कौन सी होती है? क्योंकि ZF। वालिद, नहीं, वालिद साहब की कैटेगरी जेड एफ कब होती है? जब औलाद हो कोई सी भी, अच्छा, वन और मोर, ओके। कोई सी भी औलाद ये हो, C2 होगा। चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो अब तो कोई औलाद है ही नहीं, तो वालिद साहब की कैटेगरी क्या बनी, केवल ए। C2। ए बनी, ए का मतलब असबा, असबा C2। असबा। तो अब हम जाते असबा हैं C2। अब हम जाते हैं, वी आर गोइंग टू दी लिस्ट। यहाँ पे आप लिस्ट पे आ जाइए, ये आ गई वालिद साहब की लिस्ट। तो अब वालिद साहब की जो लिस्ट है, वालिद साहब जो लाई करते हैं वो लाई करते हैं ABN के अंदर, असबा भी नफसी के अंदर, और इनकी कैटेगरी है C2 की, राइट। जी। अच्छा, अब ये जो रियल ब्रदर है ये कौन सी लिस्ट में आता है भाई? C3। ये भी असबा है, बट ये किस में हम्म। आता है, C3 में आता है। ABN आता है, C3 में आता है। अच्छा, अब जो शख्स मरा है, जो शख्स मरा है वो, उसके ये फादर हैं, राइट, उसकी ये माँ यस। है, उसकी बीवी है। तो जिस शख्स की डेथ हुई है, जो शख्स ये मर गया है, उसका ये बाप है, ये माँ है और ये बीवी है। तो इसके इसके ज्यादा क्लोज कौन है, बाप क्लोज है या सगा भाई क्लोज भाई है? का बाप बाप क्लोज क्लोज है। है। बाप बाप। क्लोज है। तो बाप क्लोज है, तो इसका कोई शेयर नहीं होगा, इसका कोई हिस्सा नहीं होगा, यानी नो शेयर। ठीक। अच्छा, अब मदर का हिस्सा क्या हुआ, कोई बताएगा? मदर का इस तरह गौर से देखें, मदर की लंबी सी लिस्ट है काफी, मदर की लिस्ट बहुत लंबी है, और आराम से देखने का है। मैं पूरी लिस्ट एक साथ देता हूं आपको, ये कंप्लीट लिस्ट है मदर की। देखें मदर को क्या जानना चाहिए, बहुत सुकून से देखें, क्योंकि सीखना है आपने। सर 1/6 होना चाहिए, नो किड्स बट 2 और मोर रियल ब्रदर्स। आप देखें, आराम से पढ़ें, आराम से पढ़ें, जल्दी ना करें। ओके। पूरी लिस्ट आपके सामने, पूरा आंसर शीट दे रखा है।
1/3. एक आंसर आ रहा है 1/3 होना चाहिए, और कोई आंसर बताएगा इसके अलावा कुछ हो? 1/3. वन 1 थर्ड 1/3। देखिए, औलाद ना हो, पहले तो रूल याद रखें कि अगर मरने वाले के किड्स मौजूद हैं, ठीक है, तो माँ का हिस्सा 1/6 होता है। अगर औलाद ना हो तो 1/3 होता है। ये तो थंब रूल हो गए दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे एक्सपेंशन में लिखा हुआ है कि औलाद तो नहीं है, रियल ब्रदर भी नहीं है, रियल सिस्टर भी नहीं है, तब भी होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे मरने वाले के इट्स तो नहीं है, बट एनी टाइप्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, टू और मोर, तो 1/6 होगा। लेकिन क्या यहाँ पे रियल ब्रदर टू और मोर हैं? नहीं, कितने हैं? एक है। दो आपसे भाई तो है। दो नहीं पाएगा। इसमें से कौन सा रूल आ रहा है? इनमें से कौन सा रूल लाई कर रहा है? 1/3 तो आएगा, ठीक है, लेकिन कौन सा रूल लाई कर रहा है, ये वाला या ये वाला? लास्ट वाला. लास्ट वाला, सेकंड लास्ट. ये सेकंड वाला। लास्ट. ठीक है, कि यहाँ पे किड्स तो नहीं है, बट एक ही अगर यहाँ पे रियल ब्रदर की जगह पे चाहे मैटरनल ब्रदर होता, ये ना होता, चाहे पैटर्नल ब्रदर होता, तब भी 1/3 ही जाता। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे याद हो जाएंगे, टफ टास्क नहीं है, थोड़ा सा वक्त की जरूरत है। अब वहां पे हम लिख देते हैं, ये माँ जो है हमेशा ही प्राइमरी ईयर्स होती है, वालिद साहब जो है अलग अलग कैटेगरी में लाई करते हैं, ये ABN है, C2 है, सर वाइफ एक मिनट, हमेशा। एक चीज समझ नहीं, सर समझ नहीं पाया एक चीज। जी फरमाएं। आपने सवाल लिखा है कि टू रियल ब्रदर्स, हम्म। और अगर सर मैं जाऊं शेयर ऑफ मदर ZF में, हम्म। तो अगर हमने सर 1/3 माना है, तो हम्म। नो रियल ब्रदर सिस्टर, नो पैटर्न ब्रदर, नो, ओनली वन ब्रदर। लेकिन हम्म। सवाल में सर टू रियल ब्रदर्स है सर। माँ तो कितना आना चाहिए? टू रियल का कितना आएगा? 1/6 नो किड्स बट टू, टू और मोर रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रेजेंट। तो कितना आना चाहिए? वन वन बाई बाई थ्री आनी सिक्स चाहिए. 1/6 होना 1/6. चाहिए या 1/3 होना चाहिए? जी भाई, 1/6. वन बाई 1/6. वन सिक्स बाई सिक्स बस। तो हमें इसी पे फोकस करना था आपको, वहां पे हमने एक ब्रदर कंसीडर किया, सवाल में दो हैं, ठीक है। तो आपने फोकस करना है उन पॉइंट्स के ऊपर। अगर यहाँ पे एक ब्रदर होता तो कितना होता माँ का अभी? तब सर 1/3 हुआ था। 1/3 1/3 होता, ठीक है। तो अगर टू हो गए तो कितना हो जाएगा? वन बाय 1/6। वन सिक्स बाई हो जाएगा। सिक्स और अगर ऐसा हो जाता यहाँ पे एक रियल ब्रदर होता और एक रियल सिस्टर होती, तब भी इसको दो ही माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो रियल ब्रदर हों, एनी टाइप्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि टू रियल सिस्टर्स हो जाएं, तब भी माँ का हिस्सा कितना हो जाएगा? वन बाय वन बाई सिक्स हो सिक्स जाएगा। लेकिन सिक्स एक ही रहेगा तो 1/3 रहेगा। फ्री हो जाएगा। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे सारा याद हो जाएगा। ये ABN है, C3 है। अब इनको तो कुछ नहीं गया, इनको तो नो शेयर हो गया, बट इनकी वजह से माँ का हिस्सा कम हो गया है। नो शेयर ड्यू टू फादर, माँ का हिस्सा हो गया 1/6। क्यों हो गया? ड्यू टू टू रियल रियल। ब्रदर की वजह से। अब ये हमारे अपने रूल्स नहीं है, ये प्री डिफाइंड है, 14 साल से ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। वाइफ का हिस्सा, औलाद नहीं है, 1/4, 1/4. नो किड्स। वालिद साहब का जाएगा R बचा हुआ। क्यों? चूंकि कोई औलाद नहीं है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया मुकम्मल, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये फिर किसी ने लाइन खींच दी है मना करते करते, और ये मैंने हटा दी। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर, ये सवाल हमारा आखिरी सवाल होगा। उसके बाद जो भी एग्जिट करना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन रिकॉर्डिंग करने के बाद वो एग्जिट कर सकते हैं, और जो अपने सवालात पूछना चाहते हैं वो सवालात पूछ सकते हैं इस सवाल के मुकम्मल होने के बाद। टोटल शेयर ऑफ ZF। अब ZF में कितने लोग बचते हैं यहाँ पे? टोटल शेयर ऑफ ZF में कितने बचते हैं? वाइफ है सर एक तो। वाइफ आटो. एक तो फादर, फादर मदर. मदर, फादर है क्या ZF में? नहीं नहीं मदर एंड नहीं, वाइफ मदर मदर एंड एंड वाइफ। वाइफ, मदर एंड वाइफ, मदर एंड वाइफ। तो इनका हिस्सा 1/6, 10/24। वाइफ का 1/4। ये कितना हो जाएगा एल्शियम? 40 12 हो जाएगा।
नो नो बारह भी कर 12। सकते हैं, हाँ 12 कर 12 सकते हो हैं। जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 5/12। 3, यानी 5/12 हो जाएगा। और ये बड़ा आसान सवाल हो गया, तीसरे स्टेप में ही ख़त्म हो गया। 7/12 बच जाएगा, ठीक फालतू है, आ जाएगा। हाँ, शेयर शेयर ये स्टेप नंबर आपके पास 3 हो गया। तो शेयर ऑफ ए, हमें प्रॉपर तरीके से चलना है ताकि लोगों को सिखाया जा सके। शेयर ऑफ ABN, यानी स्टेप नंबर 3 में, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आर का मतलब बचा हुआ माल, यानी जो फादर साहब हैं उनको बचा हुआ माल जाएगा। 1 - 5/12, ये 5/12 यहाँ से आ गया। राइट। ये 12 इधर आ जाएगा, ये 7/12 हो जाएगा। अब आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बड़े आराम से, चौथे स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर यहाँ का एलसीएम और ABN का, यानी अगर टोटल शेयर ऑफ ZF का एलसीएम और शेयर ऑफ ABN का एलसीएम सेम है, तो दोबारा से हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पता लग गया। हम डायरेक्टली आंसर कोट कर सकते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे, उसमें से 2 हिस्से माँ को जाएंगे, 3 हिस्से जो है वाइफ को जाएंगे, और 7 हिस्से वाले साहब को जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से मदर का हिस्सा 1/6, दैट इज इक्वल टू 16.67%। राइट। वाइफ का हिस्सा 1/4, दैट इज 25। 25%। और यहाँ पे जो फादर का हिस्सा है वो 7/12, कितना आ रहा है, हाउ मच? 25 17 58%। 50। 8। पक्का? चेक करें। 16 और 25 41 42, हाँ सर 58 ही होंगे। पूरा 100 हो गया। हाँ सर हो गया ना। ठीक है। जी सर। जी नहीं, सर वही होगा। हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे किसी ने सवाल पूछा था जी, वाइफ को कम मिलता है, मदर को ज़्यादा मिलता है। तो ये कम ज़्यादा जो मिल रहा है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आप कहीं ज़्यादा, अब यहाँ पे वाइफ को ज़्यादा मिल जा रहा है या मदर को कम मिल जा रहा है, ठीक है। तो जो भी कैलकुलेशन है वो डिफाइंड है शरीयत के थ्रू, उसी के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने करा दिया है। एक क्वेश्चन आपको हमने दिया है, और ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपने घर से करना है। माँ का हिस्सा भी आपको मालूम है, बता दिए गए, वाइफ के ही बता दिए गए, सन डॉटर के ही बता दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास होमवर्क, चूंकि आज पहला सेशन है इस तरह का होमवर्क का, और पहले एक होमवर्क आपके पास ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। और तीसरा जो क्वेश्चन है ये है। ये 3 क्वेश्चंस केवल आपको दिए गए हैं। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह आपको 8-8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चंस काफ़ी हैं जो आपको दे दिए गए हैं। 10 बज चुके हैं, क्लास का टाइम हो गया है ख़त्म। इसको हम स्टॉप कर देते हैं। और अब अगर किसी ने कोई